देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुना आपने, ये एक फिल्म का डायलॉग है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। लेकिन इसमें सवाल बहुत गहरे हैं। इस डायलॉग में क्या इश्क और जंग में सब जायज ठहराया जा सकता है? शायद नहीं। अपने स्वार्थ, सनक और जिद में किसी भी इंसान या बेगुनाह को आहत करना किसी बेदिल और बेरहम शख्स को ही गवारा हो सकता है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के कैंट में एक लेखक हुए जॉन एल। उन्होंने यूफियूज द एनाटॉमी ऑफ विट नाम से एक उपन्यास लिखा था। 1578 में लिखे गए इस नॉवल में एक लाइन थी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी इश्क और जंग में सब जायज है। 16वीं सदी में दुनिया को ऐसी सोच देने वाले जॉन एल ने तब शायद ही सोचा होगा कि 500 साल बाद भी उनकी लिखी ये लाइन दुनिया के कुछ जाहिलों के लिए मुफीद होगी। और चीन ऐसा ही बेशर्म और बेगैरत मुल्क है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कोरोना वायरस फैलाकर दुनिया भर में कहर ढाने वाले चीन का लेकर हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसके तार चीन की फौज से लेकर कनाडा की एक प्रयोगशाला तक जुड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चीन ने कनाडा की लैब से वायरस चुराकर कोरोना बनाया? चुराए गए 2 वायरस को मिलाकर कोरोना वायरस क्या बनाया गया है? और एक और बड़ा सवाल यह कि सबसे अहम, कोरोना वायरस फैलाने की साजिश में चीन की फौज भी शामिल है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि 5 साल पहले ही इजराइल के एक बड़े एक्सपर्ट डेनी शोहम ने इस बात की आशंका जता दी थी कि चीन दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनने की सनक में किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके बाद से ही चीन ने कनाडा की लैब से वायरस चुराने की साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर ली थी। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, आपको समझ आएगा ये पूरा मामला। PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की ताकतवर फौज में से एक। 20 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ दुनिया भर में चीन को एक मजबूत सैन्य ताकत के तौर पर देखा जाता है। चीन वक्त वक्त पर परेड के जरिए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराता रहता है। पिछले 1 दशक के दौरान चीन ने अपनी फौज को मजबूत बनाने में अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जिसकी बदौलत चीन की फौज आज दुनिया में सबसे आधुनिक हथियारों से लैस होने का दावा करती है। जिनपिंग के लिए जान हथेली पर रखने की कसम खाने वाली चीन की इसी फौज का एक चेहरा और भी है, जो वुहान की उसी लैब के पर्दों में छिपा है, जिससे दुनिया को दहलाने वाला कोरोना वायरस निकला। चीन वायरस को लेकर कई दशकों से रिसर्च कर रहा है। चीन के दावों के मुताबिक वक्त वक्त पर फैलने वाली महामारियों के इलाज के लिए दवा विकसित करना इस रिसर्च का मकसद था। लेकिन दुनिया ये मान रही है कि इसकी आड़ में ऐसे वायरस बनाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल जंग के हालात में किया जाएगा। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में ऐसा है, और अगर इसे समझना है तो फिर वुहान की लैब का इतिहास हमें खंगालना पड़ेगा। 2003 में चीन ने वुहान में सबसे आधुनिक लेवल 4 लैब बनाने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया था। उस वक्त फ्रांस के प्रधानमंत्री रहे जॉन पियर राफरेन ने चीन के साथ करार पर दस्तखत किए थे। समझौते के तहत फ्रांस के आर्किटेक्ट RTV लियोन को लैब डिजाइन करनी थी, लेकिन 2005 में चीन ने वुहान की एक कंपनी IPPR को लैब बनाने का जिम्मा दे दिया। IPPR इंजीनियरिंग कंपनी 1953 में बनी और तभी से ये कंपनी चीनी फौज से सीधे जुड़ी रही है। चीन की फौज के तहत आने वाले IPPR उन सभी विभागों की मदद करती है जिनका मकसद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को टारगेट करना है। बाकायदा इसके लिए एक स्पेशल मिलिट्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।